हेलो दोस्तों, राधे राधे। भविष्य अवचेतन मस्तिष्क के अंदर है। याद रखें कि भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है। वह आपके मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद है, केवल इसे प्रार्थना द्वारा बदल सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, आप केवल उसे प्रार्थना करके ही बदल सकते हैं। इसी प्रकार देश का भविष्य उस देश के लोगों के सामूहिक अवचेतन के हाथ में है। इस स्वप्न में ऐसा अजीब कुछ नहीं है कि सपने में मैंने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले मुख्य लाइनें न्यूयॉर्क के समाचार पत्र में देखी थी। मस्तिष्क में युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। आक्रमण की योजना पहले ही इस महान रिकॉर्डिंग उपकरण में थी, यानी अवचेतन मस्तिष्क में, अथवा विश्व के सामूहिक अवचेतन मस्तिष्क में अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। इसी प्रकार अगले हफ्ते और फिर अगले महीने जिन्हें प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिक अथवा दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है, कोई भी आपदा अथवा दुर्घटना नहीं घट सकती यदि आप प्रार्थना करने का निर्णय लें। कुछ भी पहले से निश्चित अथवा पहले से आदेश नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं, वही आपका भाग्य निश्चित करता है। आप अपनी वैज्ञानिक प्रार्थना जो पहले अध्याय में बताई गई है, वह आपका अपना भविष्य ढालेगा और बनाएगा। जैसे मनुष्य बोएगा वैसा ही काटेगा। अब इस स्टोरी से तो मुझे अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी रिलेट हो रहा है कि जैसे लेखक कह रहा है कि कोई भी घटना वहाँ के समाज या आपके अवचेतन मस्तिष्क में जैसी भावना होती है उस पर आधारित होती है। कुछ भी पहले से नहीं होता है। आपने जैसा गढ़ के रखा है वो उसका रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है। जैसे कि उस न्यूज़पेपर में आया कि प्लेन क्रैश हुआ और जाके बिल्डिंग के बाहर आधा प्लेन बाहर निकल गया है, आधा बिल्डिंग के ऊपर छत पे है। सेम वही घटना सामने आई, क्योंकि ये किसी के अवचेतन मस्तिष्क का विचार था जो इस तरीके से साक्षात प्रकट हुआ। क्योंकि मैं इस बात को सिर्फ इस राइटर, इस अवचेतन मस्तिष्क की कहानी के हिसाब से कह सकती हूँ कि ये बहुत सही और सटीक बात सामने साक्षात प्रकट हो रही है कि जो आप विचार करते हैं वही आपका और आपके देश का भविष्य बनाता है। इसलिए आपके विचार, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए ताकि हमें उसका एक अच्छा और सकारात्मक परिणाम मिले। हमें खुद और हमारे समाज के लिए भी, हमारे देश के लिए भी वो एक सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने लेकर आए। थैंक यू।